रजनीश जी स्टार्ट कीजिए। जी धन्यवाद। तो नमस्कार, आपका सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में तीसरे भाग में। और पिछली बार जैसा हमारी बात हुई थी कि हम लोगों नेचर पे हम थोड़ा सा हमने और वो उसका दायरा खोला था कि हम नेचर पे कहानी, कविताएं और अलग अलग प्रस्तुतियां भी ला सकते हैं। और आज हमारे बीच बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आई हैं और स्पेशली बहुत डांस है, रैप है, कहानियां हैं। और मैं सबसे ये कहीं आवाज आ रही है, देखना सर माधव जी पीछे, इसको म्यूट कर देंगे तो। हाँ, तो आज हमारे बीच काफी लोग हैं। मैं थोड़ा सा उनसे उनका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले तो सोड रावत हैं, ये हमारे एनएसडी के बहुत सीनियर हैं और गुरु भी रहे हैं मेरे। योगेश तिवारी जी हैं, बहुत साहित्य प्रेमी और प्रिंसिपल हैं स्कूल के। और हमारे बीच अंकित लोहार हैं, बॉबी हैं गढ़वाल से, और भी बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं अभी शायद जिक्र ना कर पाऊँ। तो अभी हम कविता का दौर शुरू करेंगे सबसे पहले, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ सुमित्रा नंदन पंत की कविता से, जो नेचर के बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं और राष्ट्रीय कवि भी रहे हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पेड़ों के पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपए की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बना दिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाह जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलर पांव डंडे बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, कृष्णा को सींचा था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो हीर की एक कविता से। हीर इलाहाबाद में रहती हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती है और उनके घर के बिल्कुल नजदीक एक गंगा नदी बहती है और उनकी कविता का शीर्षक भी यही है, गंगा। तो आइए सबसे पहले तो हीर की कविता हम देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ भी हीर ने खुद खींचे हैं। तो देखते हैं हीर की कविता गंगा। एक कविता गंगा की ओर से। मेरा सफर जब शुरू हुआ मेरे पैर बहुत साफ थे। मेरा सफर जब शुरू हुआ तो मेरे पैर बहुत साफ थे। चमचमाते खिलखिलाते हुए निकली थी मैं पर्वत की गोद से। चमचमाते हुए खिलखिलाते हुए निकली थी मैं पर्वत की गोद से। फिर मैं धीरे धीरे नीचे आने लगी, पथरीली पहाड़ों चट्टानों से कूदती हुई। फिर मैं धीरे धीरे नीचे आने लगी, पथरीली पहाड़ी चट्टानों से कूदते हुए। अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मेरा रूप थोड़ा विशाल हो गया था। अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मेरा रूप थोड़ा विशाल हो गया था। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा, वो थोड़े गंदे हो गए थे। थोड़ा ही आगे गई थी मैं, थोड़ा ही आगे गई थी मैं, मुझे बांध दिया गया। पहली बार मुझे बुरी लगी ये दुनिया। पहली बार मुझे बुरी लगी ये दुनिया। फिर आगे गई धीरे धीरे, मुझे नफरत होने लगी सबसे, अपने आप से घिन आने लगी। लोग मेरी पूजा करते हैं, मुझे गंदा करते हैं। मैंने फिर एक बार अपने पैरों पर नजर डाली, वहाँ गंदगी थी, सिर्फ गंदगी और एक दबी हुई उम्मीद कभी कहीं साफ होने की। धन्यवाद। अब अगली कविता जो है वो है रूपांशी की। कविता नहीं है ये, एक उन्होंने कुछ अपने मन से एक लेख लिखने की कोशिश की है। इसे एक छोटा कहानी की तरह भी बहुत देखा जा सकता है। तो देखते हैं फूल के मन की बात। फूल होता हूँ मैं कई तरह का, लेकिन
मेरे नाम के पीछे फूल जरूर लगता है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि फूल मेरी कास्ट है। मैं अधिकतर हर जगह ही इस्तेमाल होता हूँ, कभी किसी की खुशियों में तो कभी किसी के गम में। कुछ लोग तो मुझे अपने श्रृंगार का सामान भी समझा करते हैं, जैसे कि औरतें अक्सर शादियों त्योहारों पर मुझे अपने बालों में सजा लिया करती हैं। यहाँ तक कि मेरे प्रिंट भी होते हैं कपड़ों पर, और मैं लोगों के घरों में भी नजर आता हूँ। लोग गमलों में लगाकर मुझे अपने घरों में भी रखा करते हैं। जब मैं लोगों को इतना ही अच्छा लगता हूँ तो लोग मुझे तोड़ते ही क्यों हैं? मुझे मेरे परिवार, मेरे माँ बाप से दूर क्यों कर देते हैं लोग? कुछ लोग तो मेरा व्यापार भी करते हैं, क्योंकि उन्हें इससे धन की प्राप्ति होती है ना। मुझे तोड़ने के बाद मैं कुछ पल तक जिंदा तो जरूर रहता हूँ, लेकिन फिर मुरझा जाता हूँ, क्योंकि मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली गई होती हैं। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं रहता। तब तक तुम लोग मुझे भगवान के सामने रख तो जरूर देते हो, लेकिन क्या कभी किसी भगवान को ऐसा कहते सुना है कि पहले फूल चढ़ाओ फिर तुम्हारी बात सुनूंगा? ये सब इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जिसे वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज की खुशी मुझे बहुत ज्यादा है, और वही मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं लोगों के काम आ पा रहा हूँ। और इस कविता के बाद अब जो अगली कविता है वो है नन्ही सी कली, जो संजू ने लिखी है। जब तक संजू की कविता शुरू होती है, मैं मोहम्मद अलवी, जो कि एक मेरे बाग में खिली हरी, गुलाबी, नीली और सतरंगी रंगों को बिखेरते खिलखिलाते हुए खिली। धरती का सीना चीर सूरज की धूप और वर्षा की थपेड़ों को झेलते हुए खिली। सारी परेशानियों को समेटे हुए एक कोमल सी परी लहलहाते हुए माली के आंगन में खुशबू बिखेरते हुए खिली। हाँ, एक नन्ही सी कली बाग में खिली। ना हाथ ना पैर ना ही बोल सकती वो, ना हाथ ना पैर ना ही बोल सकती वो, फिर भी खुद को बचाती कीड़ों से, रक्षा करती खुद की भंवरों से, और माटी की चादर ओढ़े कोमल पंखुड़ियों को फड़फड़ाते हुए खिली। हाँ, एक नन्ही सी कली बाग में खिली। एक दिन माली को पड़ा बाहर जाना, तभी कुछ अनजान तीखी नजरों वालों का हुआ आना। कुछ यूं हुआ उसके साथ, अनजान थी वो मदमस्त हवाओं के साथ। तभी अचानक से तलवार सी धारदार हाथों ने किया उस पे प्रहार। तोड़ा गया उसको, मरोड़ा गया उसको, तोड़ा गया उसको, मरोड़ा गया उसके हर एक अंग अंग को, छोड़ा ना उसके किसी भी रंग को। चीखती रही वो, बिलखती रही मदद की गुहार में, आंसुओं की फुहार में, पर किसी ने ना सुनी उसकी पुकार। वाह रे वाह संसार, जिसने हमें जिंदगी दी, उसी की जिंदगी कर दी तुमने तार तार। हमको देती रही खुशियाँ वो, सिखाती रही हमको जीना वो, मुश्किलों में भी हार ना मानना, पग पग पर हौसला रखना सिखाती रही वो।
और हौसला तोड़ दिया तुमने उसका। क्या मांगा था उसने तुमसे? क्या मांगा था उसने तुमसे? क्या की थी कोई शिकायत, जो ना तुमने एक पल भी सोचा और ना ही दी उसको कोई रियायत? नन्ही सी जान के बन बैठे तुम दुश्मन, जो थी तुम्हारी दोस्त। वाह रे वाह संसार, जिंदगी कर दी तुमने उसकी तार तार। जिंदगी ना थी उसकी दो पल की, हाँ, जिंदगी ना थी उसकी दो पल की, पल भर भी उसको जीने ना दिया। छीन ली उसकी जिंदगी, मुस्कुराने भी ना दिया। वाह रे वाह संसार, कर दी तुमने उसकी जिंदगी तार तार, तार तार, तार तार। एक और अगली कविता देखते हैं निराली मिश्रा की। अब इसके बाद हम सुनेंगे दीपक मिश्रा को प्रकृति के साथ मेरा अनुभव। इसके बार भी दीपक ने बहुत सुंदर कविता लिखी थी। देखते हैं इस बार क्या देखता हूँ तो लगता है बहुत। अच्छा लगे। मेरा अनुभव भी प्रकृति के साथ बदला। मुझे आज भी याद है जब मैं 8 साल का था तो पक्षियों को आसमान में उड़ता देख खुश हो जाता था। मैंने आज उस चिड़िया को आसमान में उड़ते देखा जो कुछ समय पहले खो सी गई थी। वही सारे पंछी आज मुझे फिर से देखने को मिले हैं, उसी नीले आसमान में उड़ते हुए। मैं आज उन्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे याद है मेरे घर के पास आज भी वो पेड़ है जिसमें मैं जब खेलकर थक जाता था जाकर उस पेड़ की छांव में बैठता था। मैं उस पेड़ को ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाया, मुझे हमेशा छांव दी। हमारे घर में कैद होने से जानवरों को ना कोई डर था। आजाद होकर नदियों को किसी की जरूरत नहीं थी, वो हमारे बिना ही साफ हो रही थी। आज आसमान में कम से कम प्रदूषण था, आसमान भी बिल्कुल साफ दिख रहा था। जब बचपन में मैं अपनी नानी के घर जाता था तो मैंने वहाँ देखा था कि कैसे लोग खारे पानी से काम चला रहे हैं। मैंने देखा था लोग पानी पीने के लिए कई किलोमीटर तक चल कर जाते थे। मैंने लोगों को पानी के लिए तरसते भी देखा है और कई लोगों को पानी बर्बाद करते भी देखा है। प्रकृति खुद ब खुद आज अपने आप को ठीक कर रही है। शायद हम घर में कैद थे, ये इसलिए हो रहा था। जब मैं छोटा था तो पेड़ पौधे पक्षी जानवर सभी को अपना दोस्त मानता था, उनके साथ समय बिताता था। आज दोस्त तो मानता हूँ पर उनके साथ थोड़ा ठहरने का समय नहीं है। कुछ ऐसा रहा मेरा अनुभव प्रकृति के साथ। तो नीचे अगला पेड़ों की कटाई देखते हैं। समय समय की बात है, ना तुम समझे थे और ना आज तक हम समझे हैं। समझदारी और ना समझदारी में सिर्फ कौड़ी भर का अंतर है। रास्ता बनाने के लिए तुमने खूब काटे ट्रीज और उसके बाद लगाने लगे फैक्ट्रीज। उनका हाल बतलाने को सैटेलाइट भी लगाई, लेकिन पेड़ों की कटाई बंद ना हो पाई। रेल की पटरी बनाने के लिए हजारों लाखों पेड़ों की गठरी बनाई। अजनबियों से मिलने की खातिर अन्नदाता की जान पर बन आई। उन्होंने हमें क्या क्या दिया, ये बतलाने की जरूरत है क्या? तुम कौन हो, ये फिर दोहराने की जरूरत है क्या? इंसान इंसान के काम आए या इंसान भगवान के काम आए, इंसानियत की परिभाषा फिर दोहराने की जरूरत है क्या? समय समय की बात है, ना तुम समझे थे और ना आज तक हम समझे हैं। समझदारी और ना समझदारी में
कौड़ी भर का अंतर है। अगली कविता बीना मिश्रा की है, कहे फूल डाली से। कहे फूल डाली से अपनी आत्मकथा, कहे फूल डाली से अपनी आत्मकथा। नन्हे से तो फूल है हम, हमारे जीवन की तो है यही परिभाषा। रहना चाहते हैं हमेशा तेरे साथ, ए डाली इतनी सी है अभिलाषा। लेकिन ये क्या, आ गए हैं ये इंसान हमें करने तुझसे जुदा। सुन सभी फूलों की बात, कहे गुलाब फिर इतरा के। सुन सभी फूलों की बात, कहे गुलाब फिर इतरा के। फूलों का राजा हूं मैं, पर सोचे बेचारा फिर वो घबरा के। इन फूलों के आगे ही तो मेरी शान निराली है, क्योंकि ये इंसान तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ले ही जाएंगे मुझे डाली से तोड़कर, और चढ़ा दिया जाऊंगा मैं जगह जगह। इनके आगे कहां मेरी चलने वाली, आखिर में कुचल दिया जाऊंगा मैं सबके पैरों तले। ऐसी तो मेरी कुर्बानी है। नन्हा सा फूल हूं मैं, बस यही मेरी कहानी है, बस यही मेरी कहानी है। वो दिन था काफी सुहाना, चिड़ियाएं चहचहा रही थी, गा रही थी अपना गाना। सारे जीव जंतु अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम पर जा रहे थे। इसी बीच लक्कड़हारा भी अपने काम पर जा रहा था। कुल्हाड़ी उठाकर लक्कड़हारा चला जंगल की ओर, नहीं किसी पे दया उसे, दिल जो ठहरा कठोर। चलते चलते काफी आगे पहुंच गया था लक्कड़हारा। रास्ते में बैठी बिल्ली को मारी उसने लात, पत्थर मारकर चिड़ियाओं को भी उड़ा दिया बिना कोई बात। वो लक्कड़हारा काफी लालची था, लालच था उसके मन में खूब भरा। पेड़ों को जीवित ना मानकर समझे उन्हें कोई प्राणी मरा। जब वो जंगल पहुंचा तो वो पेड़ों को देखने लगा। तभी दो पेड़ों में बात हुई। आज किसकी बारी है भाई? अरे बता तो, किसकी शामत है आई? नहीं पता और नहीं है मुझे जानना। अब तो बुरा लगता है अपने आप को पेड़ मानना। लक्कड़हारे ने एक अच्छा सा पेड़ चुना, सोचा लकड़ी बेचकर कमाएगा मुनाफा दुगना। वो पत्थर पर कुल्हाड़ी घिसकर धारदार बना रहा था। उसी वक्त पेड़ ईश्वर को याद कर रहा था। तभी हवा का रुख बदला, बदला पेड़ और इंसान। इंसान बन गया पेड़ और पेड़ को मिले हाथ, नाक और कान। अब लक्कड़हारा हिल नहीं सकता था और पेड़ जो चाहे कर सकता था। चाहे लक्कड़हारे के कान में कौवा चिल्लाए या बंदर उसकी डाल पर झूल जाए, पर वो बेचारा कुछ ना कर पाए। पेड़ इंसान बनकर भी जंगल के कचरे को कर रहा था साफ, पक्षियों को दाना भी डाल रहा था चुपचाप। एक ओर लक्कड़हारा पेड़ बनकर काफी दुखी था, तो दूसरी ओर पेड़ जानवरों की मदद करके खुश था। अगले दिन पेड़ बने लक्कड़हारे को काटने बाकी के लक्कड़हारे आए। वो लक्कड़हारे को काटने ही वाले थे। इसी बीच लक्कड़हारे को बचाने पेड़ आ गया था। पेड़ ने उन लक्कड़हारों को वहां से डराकर भगा दिया। लक्कड़हारा ये देखकर रह गया था दंग। ये देखकर उसके बदल गए थे रंग। सोचा आखिर क्यों कर रहा था मैं इतने शरीफ पेड़ को तंग। तभी हवा का रुख फिर से बदला, बदला पेड़ और इंसान। पेड़ वापस बन गया पेड़ और इंसान को मिले हाथ, नाक और कान। लक्कड़हारे का जीवन बदला, बदला उसका स्वभाव। अब जानवरों को मलहम लगाए अगर दिखे कोई घाव। देखो बदल गया इंसान।
बहुत खूबसूरत कविता थी। अब अगली कविता लोग मौसम तब्दीलें, शेख सोहेल द्वारा। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, बदल जाती हैं तकदीरें। कुछ नहीं बदलता तो वो है हवा का हवा देना, हवा का हवा होना, हवा का तेज होना, और आजकल हवा का डर। पर कौन सी हवा, शुद्ध या मैली? नहीं बदलता तो जल का, और जल का जल होना, समुद्र का समुद्र होना, मीठा जल, खारा जल। पर क्या दूषित ये जल नहीं हो रहा? कहीं जंगलों में जलती दिख रही है ज्वाला, तो कई गांव के गांव होते दिख रहे तबाह। क्या इस बदलाव को मैं मानवता का आविष्कार कहूं? मिसाल या कुदरत का एक छोटा सा सबक हम सबके लिए। दिल से दिल मुझे लग रहा है हेलो, हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको दोबारा से शुरू करेंगे कविता को। और फिलहाल हम लोग, हमारे साथ बीच में बॉबी भाई भी हैं, ये गढ़वाल से हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं बीच में हमारे पास कश्मीर से रईस भी हैं। तो अभी क्या माधव वो चल पाएंगी वीडियो दोबारा, या हम थोड़ा अभी फिलहाल आगे बढ़ सकते हैं? चल जाएंगे। हाँ तो चला दीजिए फिर, है ना, क्योंकि 2 वीडियो ही रह गई थी। हाँ फिर बॉबी के आने से पहले फिर जी जी। लोग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, बदल जाती हैं तकदीरें। कुछ नहीं बदलता तो वो है हवा का हवा देना, हवा का हवा होना, हवा का तेज होना, और आजकल हवा का। पर कौन सी हवा, शुद्ध या मैली? नहीं बदलता तो मुझे लग रहा है इस वीडियो को हम छोड़ दें और अगला क्या चला सकते हैं माधव? मुझे लग रहा है क्योंकि ये शायद भारी वीडियो होगी, तो क्या हम अगली वीडियो चला सकते हैं? हाँ जी, अगली वीडियो चलाता हूँ। जी जी, अगली जी। ठंडी गरम सी हवा पल खाकर संग ऊंचाई पर सुनहरी चिड़ियों से है। वहीं तोतों की टोली भी सब देख हवा के संग करतब लगा रही है। ये पीपल का पेड़ बड़ा लहरा रहा है,
या मानो नए पत्तों का कोट पहनकर इतरा रहा है। अपने बुढ़ापे को भुला कि लहरियों की कूद फांद को देखना, चिड़ियों का दुख दर्द सुनना। आई थिंक आज टेक्निकल रजनीश जी, प्रॉब्लम। हाँ हाँ रजनीश जी, जी हम बोले आगे बोले। थोड़ा सा वो, हाँ, ये वीडियो बीच में आप कुछ बात कर लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, मैं बस एक बार दोबारा से आज थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें हो रही हैं। यही एक कार्यक्रम है जो अभी रिकॉर्डिंग में है। अभी इसके बाद गढ़वाल से हमारे साथी बॉबी और उनके जो बच्चों ने जो तैयार किया है वो मटेरियल हम देखेंगे, और फिर असम से भी हैं दोस्त हमारे, कश्मीर के भी हैं, और उसके अलावा कुछ डांस परफॉर्मेंसेज भी हैं आज। तो आई थिंक अभी ये वीडियो देखते हैं, शायद ये चल जाए। माधव जी एक बार चलाएं वीडियो को, देखें अगर चल रही है तो। नेहा की वीडियो है। हाँ चला। आम का पेड़ जो मेरे घर के सामने हुआ करता था, बहुत ही विशाल पेड़ था। उस पेड़ जैसे आम तो मैंने आज तक किसी और पेड़ से नहीं खाए। और तो और उसका स्वाद बहुत साल हुए जब कुछ कर्मचारियों ने आकर उसे काट दिया था। 3 दिन लगे थे उसे काटने में। जब मशीन चलने की आवाज आया करती तो दिल दहल उठता था। पेड़ बेचारा क्या कर सकता था। पर हाँ, जाते जाते भी वो हमें निराश करके नहीं गया था, खूब सारे फल देकर गया था। जैसे जैसे पेड़ कटता, ऐसा लगता था जैसे हम इंसानों को क्या है, मरने के बाद किसी के काम के नहीं रहते। पर वो तो मरने के बाद भी हमारे काम आ रहा था। उसकी कुछ लकड़ी आज चल नहीं पा रही, काफी वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ रजनीश जी, जी जी बताएं बताएं माधव जी। ये वीडियो अब लगभग खत्म ही थी, तो आप आगे बात कर सकते हैं गढ़वाल के बारे में जो कर रहे थे। जी जी, तो हमारे साथ गढ़वाल से बॉबी भाई हैं। बॉबी भाई के वहाँ पे काफी बच्चों ने कुछ कुछ अलग अलग काम भेजा है, तो मैं बॉबी भाई को आगे, बॉबी भाई आए थोड़ा बताएं किस बच्चे की कौन सी पोइट्री है, वो हम चलाते रहेंगे। बॉबी भाई। अगर बॉबी नहीं सुन पा रहे तो हमारे साथ कश्मीर से रईस हैं। रईस कुछ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है बॉबी, बताएं बताएं। हाँ सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आज के रचनात्मक लेखन पाठ और मोबाइल फोटोग्राफी भाग 3 के सत्र में आप सभी का स्वागत। और मैं सबसे पहले रजनीश सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच का प्रति मुझे एक मंच दिया अपनी बच्चों की रचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। सबसे पहले मैं एक शायर बोलना चाहूंगा। रखेंगे अगर हम ख्याल प्रकृति का, रखेंगे अगर हम ख्याल प्रकृति का, तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। एक पौधा लगाओ, उसको संभालो, यकीनन वह पर्यावरण को संभाल कर रखेंगे। इसी क्रम में हमारे ऑनलाइन नेचर वर्कशॉप से जुड़े हुए छात्र छात्राओं ने कुछ रचनाएं प्रस्तुत की है जो मैंने रजनीश सर को भेजी थी। तो उसमें से सबसे पहली जो रचना है, बच्चों ने हमारे उत्तराखंड में एक त्योहार मनाया जाता है प्रकृति से संबंधित हरेला, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उससे संबंधित एक वीडियो भेजी है, कृपया उसे दिखाएं। ठीक है।
हाँ सर, एक वीडियो होगी प्लांटेशन से। ओके, शायद टेक्निकल फॉल्ट है आज, इस वजह से वीडियो सही चल नहीं पाई। तो मैं बता रहा था आपको कि हमारे उत्तराखंड में प्रकृति से इतना प्रेम है कि उससे संबंधित कुछ पर्व हमारे मनाए जाते हैं, जैसे हरेला। और हरेला के बारे में मैं ज्यादा नहीं संक्षेप में बताऊंगा। उत्तराखंड के धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं और ये पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वहीं पहाड़ की परंपराओं को कायम भी रखते हैं। इन्हीं खास पर्व में शामिल हरेला उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। हरेला शब्द का अर्थ है हरियाली। हरियाली तो आपने सुना ही होगा। तो हमारे यहाँ जो त्योहार मनाया जाता है हरेला, उसका अर्थ है हरियाली, अर्थात हरियाली से लिया गया है। और पूरे वर्ष में ये हरेला जो त्योहार है 3 बार मनाया जाता है, अर्थात ये पर्व वर्ष में 3 बार आता है। पहला चैत मास में, दूसरा सावन या श्रावण मास में, और तीसरा जो आखिरी वाला हरेला पर्व होता है वह अश्विनी मास में मनाया जाता है। और ये हरेला त्योहार हमें प्रकृति से जोड़ने के लिए एक प्रेम प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि अगली जो वीडियो है कृपया वो चलाएं, जो कि हमारे वर्कशॉप से जुड़े बच्चों ने एक आज की जो महामारी है कोरोना वायरस से संबंधित कुछ छोटा संदेश देना चाहते हैं। प्लीज सर, चल जाएगी वीडियो? चल जाएगी। आपने मेरी वाली मीटिंग स्टार्ट करी ना। Good morning, everyone. Myself, Prachi. I study in class 4. Good morning, everyone. Myself, Krishti, and I read in class 5th. Good morning, everyone. Myself, Saurabh. I study in class UKG. नियमित रूप से साफ सफाई का ख्याल रखें। शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार करने वाली चीजों का सेवन करें। दिन में बार बार साबुन से हाथ धोएं। खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढककर रखें। कच्चा या अधपका मांस ना खाएं। क्या हाथों से आँख, मुंह को बार बार ना छुएं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद फौरन या पालतू जानवरों से दूर रहें। खांसी, बुखार और जुखाम के लक्षण में होते ही डॉक्टर के पास जाएं। खांसी बुखार के बाद यात्रा से परहेज करें। सांस की तकलीफ से ग्रसित मरीज के पास जाने से बचें। और
मुझे लग रहा है कि अभी हम लोगों का थोड़ा नेटवर्क का इशू है, और अभी बीच में बॉबी भाई हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे एक बार इससे आगे वीडियो। हाँ, अभी बीच में हमारे बीच में रईस भाई हैं, वो कश्मीर से हैं, और जो कश्मीर का फेमस समुदाय है भांड, जो कि बहुत कमाल के परफॉर्मर्स होते हैं। तो एक अगर वो इंस्ट्रूमेंट लेके भी बैठे हैं, अगर वो उनकी तरफ से गाना हो जाए तो रईस भाई। बिल्कुल सर। यार तो सालान को यार थैंक यू सर। ये मेरा टीम है सर। ये हमारे जो बांट पत्र में सर हम यूज करते हैं सर, वो एनिमल्स सर, ये वो लोग बनते हैं और हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं बांट पत्र की। थोड़ा गाने के बारे में बताइए ना, गाना क्या था, किस बारे में था, क्योंकि भाषा तो हम लोग थोड़ा। हाँ सर, ये गाना जो था सर, ये हमारे नेचर पे डिपेंड था। हम नेचर को प्रेस कर रहे हैं कि जो हमारा कश्मीर है तो कितना खूबसूरती से कुदरत के मालिक ने इसको बनाया है सर। ये इस तरह से है, पर्वतों की सरबुलंदी फर्श की तकदीर है अगर जन्नत ज़मीं पर वो मेरा कश्मीर है मंदिर दरिया किनारे मस्जिदें हैं आसपास, एक तरफ है पाठ पूजा एक तरफ तकबीर है अगर जन्नत जमीन पर वो मेरा कश्मीर है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। थैंक यू सर। कुछ और बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं ना, सॉरी बीच में। हाँ सर, हम इतना ही बोलना चाहेंगे सर। ये इसको जो आपने सर इंस्ट्रूमेंट देखा है सर, ये मटका है हमारे कश्मीर का, बस कश्मीर में बजाया जाता है ये। जी जी जी। और ये मिट्टी का बना हुआ होता है। जी जी। जो हमारी छकरी है यहाँ की, ये फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, तो इसमें खासतौर पे इसके बगैर अगर हम बजाए तो वो यहाँ का रहता ही नहीं है वो सॉन्ग। अरे तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ। सर अगर ये म्यूजिक से बाहर निकाले कश्मीर के तो वो कश्मीर का सॉन्ग नहीं रहता है सर। जी जी, धन्यवाद। सर ये मेरे साथ जुनैद भाई है और ये मोमिन है, और नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू जुड़ेंगे। और इनको ये पता, ये उनने कुछ लिखा भी था सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या डर रहे हैं अभी शायद। अरे जुनैद, और आप सुना सकते हैं बेटा, अगर आप सुनाना चाहें तो। पर्वतों की बहुत क्या चमरनू गई बहानो जानो बेबलो ओ क्या चमरनू गई बहानो जानो बेबलो ओ माझिंदे राज गबरो मोल त्रोन साटल साट हालै पर कोरानो जानो
देवलो। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक है रईस, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बॉबी जी, कार्यक्रम में। बॉबी जी कर सकते हैं। बॉबी जी अगली वीडियो आप चलवा सकते हैं, थोड़ा बताएं अगली वीडियो के बारे में, किसकी है क्या है। अच्छा ठीक है सर, जो बच्चों ने वीडियो बनाया था उसका क्या सर? वो भी चलाते हैं, अभी चलाते हैं। चलो, थैंक यू सर। हाँ। तो अभी जो हेलो हाँ जी, स्टार्ट करें सर? जी बिल्कुल। तो अभी आपने देखा ही होगा एक वीडियो इससे पहले कि अच्छा, ये आस्था दीपाली के द्वारा है, अनुभव की एक कविता पर आस्था दीपाली द्वारा लिखी गई एक फोटोज का वीडियो है। और ये बच्चे काफी मेहनत भी करते हैं, और ये हमारे समर वर्कशॉप में भी थे, ऑनलाइन नेचर वर्कशॉप में भी थे, और प्रतुल सर के काफी अच्छे शिष्य हैं जी। तो देखते हैं वीडियो को। यस सर। ओके। आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं, आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं। नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे लंबे रास्ते और नृत्य करते लोग। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूँ किसी नदी को, चल पड़ू किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, कर लूँ हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, कर लूँ हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, खेल लूँ फुटबॉल का कोई मैच, खेल लूँ फुटबॉल का कोई मैच, झूम लूँ जीवन की थिरकन लिए, झूम लूँ जीवन की थिरकन लिए, समय के संगीत पर स्वप्न टूटने से पहले ही, झूम लो जीवन की थिरकन लिए, समय के संगीत पर स्वप्न से पहले। बहुत खूबसूरत कविता। अब अगला वीडियो चला लेते हैं हम सीधा। सर, जो नेक्स्ट वीडियो है, ये जो वीडियो है, ये एक लड़की सपना है और उसकी अपनी एक स्वरचित कविता है, और उसका शीर्षक है मेरे सपने। जी, चलो देखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निधि रावत है और मैं राजकीय इंटर कॉलेज दुआधार में कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। और आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है मेरे सपने, प्रस्तुत करना चाहती हूं। है ये अनंत आकाश, है इसमें दायरे भी अनेक, है ये अनंत आकाश, है इसमें दायरे भी अनेक, पर सबसे अलग हैं मेरे सपने। चाहती हूँ बस यही कर दिखाऊं कुछ ऐसा, चाहती हूँ बस यही कर दिखाऊं कुछ ऐसा, देखती रह जाए जो दुनिया सारी, है मेरे सपने। खुद को कुछ ऐसा बनाऊं मैं, खुद को कुछ ऐसा बनाऊं मैं कि भीड़ में सबसे आगे निकल जाऊं मैं, है मेरे सपने। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, सिर्फ अपने हुनर से पहचानी जाऊं मैं, है मेरे सपने। हर परीक्षा को पार कर लूं, हर परीक्षा को पार कर लूं, एक दिन आसमान को छू जाऊं मैं, है मेरे सपने। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप सभी को मेरा प्रणाम। सर, ये कोमल है और इसने एक कहानी सुनाना चाह रही है जिसका शीर्षक है लक्ष्य। जी। मैं कुमारी कोमल, कक्षा 10, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोनिकाल से आपके सामने आज एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है लक्ष्य। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम था दिनेश। उसकी माँ मर चुकी थी, उसके पिता ही उसका सहारा थे। उसके पिता घोड़ों के अस्तबल में काम किया करते थे। वो रोज स्कूल से आकर अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। वो देखता था कि उतना सम्मान उसके पिता को नहीं मिलता था जितना उस अस्तबल के मालिक को मिलता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी को एक लेख लिखने के लिए दिया। लेख का विषय था अपने सपनों का वर्णन करना। तो सभी उसमें जुट गए। दिनेश ने पूरी रात जगकर अपने सपनों की एक दुनिया के बारे में लिखना शुरू किया और एक बेहतरीन लेख लिखा। उसने लिखा कि वह घोड़े के अस्तबल का मालिक बनना चाहता है और ऐसे 200 एकड़ की एक रेंज की उसने फोटो बना दी।
दूसरे दिन जब स्कूल खुला तो शिक्षक ने सबसे कॉपियाँ मांगी। कॉपियाँ मांगते ही सबके मार्क्स देखने को मिले, लेकिन उसे शिक्षक ने फेल कर दिया। उसके पूछने पर शिक्षक ने बताया कि अगर तुम छोटा मोटा लिख देते तो सही था, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, कल तुम छोटा मोटा लेख लिख के लाना। उसने रात बहुत सोचा, लेकिन वह इस अंजाम पर पहुंचा कि मैं अपने सपने को बदल नहीं सकता। करीबन 20 साल बाद वह अस्तबल का मालिक बन गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई अपने लक्ष्य को पूरा करने की ठान ले और उससे विचलित ना हो और सब पूरा ध्यान उसी में लगा दे, तो वह कभी असफल नहीं हो सकता, बल्कि वह खुद को अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ऐसी बैतूल की छात्रा मीनाक्षी। इसके बाद सर ये मीनाक्षी है, इसने खुद एक कहानी बनाई है जिसका शीर्षक हम भी नहीं निकाल पाए, तो सभी से निवेदन करूंगा जब ये सत्र समाप्त हो तो लास्ट में इस कहानी का हर कोई शीर्षक बताएं। धन्यवाद। प्लीज प्ले करिए। मैं आपके सामने एक सरचित कहानी कहना चाहती हूँ। एक गांव में राम व श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। वह बहुत ही पक्के मित्र थे। उन दोनों का स्वभाव बहुत ही प्यारा था। वह साथ में खेलते, पढ़ाई करते और साथ साथ स्कूल जाते। एक दिन वह दोनों अपने स्कूल जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक आदमी घुस पड़े हैं। वह जैसे ही उनके पास गए, वह राम और श्याम जैसे ही उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वह उनके स्कूल के गुरुजी थे और वह सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। राम के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपनी बैग में रखी बोतल का पानी उन्होंने ऐसा ही किया। अपने गुरुजी के मुंह में वह पानी छिड़का। उनके गुरुजी को हल्का होश आया तो राम और श्याम उन्हें राम के घर ले गए और बिस्तर में लेटाया, पंखा खोल ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ कैसे? तब राम और श्याम ने उन्हें सारी बात बताई। तब तक आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। यह सब लोगों ने सुन लिया और उन लोगों ने गांव के प्रधान से यह सब बातें कह दी और गांव के प्रधान ने राम और श्याम से बहुत खुश हुए। हम उन्हें पुरस्कार गांव के प्रधान ने कहा, हम उन्हें पुरस्कार देना चाहेंगे। तब राम और श्याम और उनके गुरुजी स्टेज पर गए। तब गांव के प्रधान ने कहा, हमें तुम दोनों पर गर्व है। तब उन्होंने जैसे ही ट्रॉफी के लिए हाथ बढ़ाया तो राम और श्याम ने कहा, रुकिए, ये तो हमारा कर्तव्य था, पर इसका सारा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। उन्होंने ही हमें यह शिक्षा दी है कि किसी भी जरूरतमंद हाँ जी बॉबी जी। यस सर। सर हमारे इस ग्रुप में हमारे स्कूल ऑनलाइन नेचर वर्कशॉप के कुछ छात्र छात्राएं भी जुड़ी हुए हैं। तो एक बच्चे का मैसेज आया, कृपया मैं चाहता हूँ कृपया उसको बुलाया जाए और वो भी अपनी कविता सुनाना चाहती है। बॉबी भाई अभी थोड़ा सा मैं बस आपको थोड़ा वो करूंगा। अभी आगे के एक्चुअली बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अगर हमें स्पेस मिलती है तो हम जोड़ लेंगे बीच में। वो जुड़ी हुई है सर ऑलरेडी। ठीक है, आप कर लीजिए उसको। अच्छा कंचना, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा? कंचना है सर, तो वो आपको जीवन का आधार है पेड़, उससे संबंधित आपको एक कविता सुनाना चाहती है। तो प्लीज सर आप जोड़ दीजिए, कंचना होगी उसमें। कंचना आपको आवाज सुनाई दे रही बेटा? स्पीकर ऑन करिए, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। ओके सुनाओ। पहले अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो, माइक्रोफोन स्पीकर ऑफ है आपका। सर इसका स्पीकर ऑन हो जाएगा सर? मैंने रिक्वेस्ट भेजा है कंचना, आप अनम्यूट करिए, आपको रिक्वेस्ट आया होगा अनम्यूट करने का। हाँ ओके हो गया, हो गया सर, हो गया। चलो सुनाओ कंचना। जीवन का आधार वृक्ष है,
धरती का श्रृंगार वृक्ष है, प्राणवायु दे रहे हैं सभी का, ऐसे परम उद्धार वृक्ष है, ईश्वर के अनुदान वृक्ष है, फल फूलों की खान वृक्ष है, मूल्यवान औषधियां देते हैं ऐसे नित्य महान वृक्ष है, देते शीतल छाया वृक्ष है, रोके थकते पांव वृक्ष है, लाखों जीव बसेरा करते जैसे सुंदर गांव वृक्ष है, जन जीवन के साथ वृक्ष है, खुशियों की बारात वृक्ष है, योगदान से इस धरती पर ले आए वरदान वृक्ष है, जीव जगत की भूख मिटाते फलदार वृक्ष है, जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है, जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। धन्यवाद। तो उत्तराखंड से सर इतने ही थे आज कुछ बच्चे और जुड़े हैं, उनको आप बाद में बुला सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद। अब हमारे बीच में आसाम से अंकित लोहार हैं। अंकित और उनके सारी टीम में कुछ कविताएं लिखी हैं, तो पहले तो कविताएं सुनते हैं। अंकित। जी सर नमस्ते। नमस्ते। और सर आज हमारे साथ असम से कई सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, और उसके साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे असम से एनएसडी से पास आउट है, त्रिपुरा एनएसडी से दीपिका दत्ता मुखर्जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप कुमार साहा मार्गेरिटा से, असम मार्गेरिटा से। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है अनामिका ठाकुरिया, टीहू से है, परिमिता गोगोई है, सराइदेव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, अल्फिजा हुसैन, और उसके बाद अमीशा सोलिहा, मिताली मिश्रा एंड पूजा दास। अभी हम फर्स्ट सुनना चाहते हैं कुलदीप कुमार साहा का पोइम। कुलदीप कुमार जी। हेलो। हेलो कुलदीप। यस सर, हेलो। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते कहना चाहूँगा। दूसरी बात, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ऐसा मौका देने के लिए आप लोगों के यहाँ। रजनी सर को मैं खास करके ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर मेरा जो कविता है वो कविता का शीर्षक है प्रकृति परेशान है। कविता सर इस प्रकार का है। प्रकृति परेशान है, लोग जान के भी अनजान है। क्यों लोग बेईमान है? हमसे पहले जीव जंतु सब आए पैर ही धरती पर, वन नदी सागर पर्वत, अगर हो रही है क्षति इनकी तो इसके हम जिम्मेदार हैं। फिर भी लोग अनजान है, प्रकृति परेशान है। एक अर्ध सत्य की खोज में जुटा हुआ समाज है जो पूर्ण हो ही नहीं सकता। उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में जुटा हर इंसान है। इस दौर धूप में लोग ये भूल चुके हैं कि प्रकृति एक वरदान है। अगर ना समझो पाए वरदान को तो ये उन पर हमारा अपमान है। प्रकृति परेशान है, प्रकृति परेशान है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है अनामिका ठाकुरिया। अनामिका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। मैं जो आज कविता लिखती हूँ वो इसका नाम है बारिश। अर्थात मैं आप लोगों को जो कविता पाठ करती हूँ वो असमिया भाषा से लिखा गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। আহাৰৰ বকচাত উঠি আহে শাওন, মেঘৰ গিৰিজনী নামি আহে বৰষাৰ প্লাৱন। বৰষাই কঢ়িয়াই আনে ন ন সপোনবোৰ, আইৰ বুকুত জাগে আনন্দৰ নাচোন। কৃষকে বিচাৰি পায় অযুত সপোন, ৰোৱনী বিচাৰি পায় আশাৰ দাপোন। অ বৰষুণ, তোমাৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে প্ৰকৃতিৰ গছ লতা বিল। তোমাৰ উপস্থিতিয়ে মোক সাহস দিয়ে সপোন ৰচিবলৈ। বৰষুণ, তুমি আহি থাকিবা দেই মোৰ জীৱনৰ অন্ত নোহোৱালৈকে। ধন্যবাদ ছাৰ। धन्यवाद अनामिका।
सो अनामिका, आप हिंदी में थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, आज जो मैं कविता लिखी वो बारिश, उसका नाम है बारिश। हर महीने की कान में उठकर आती है सावन महीने, और बादल गिरसने पर बारिश आ जाती है। बारिश लेकर आती है नई नई सपना, और मेरे मातृ के हृदय में बारिश की वजह से जाग उठती है आनंद। खेत पर आती है नवा नवा सपना, और हमारी माताएं देख पाती है आशा की किरण। बारिश को बार बार पुकारती हूँ। बारिश के स्पर्श से प्राण लेकर उठती है हमारी प्रकृति, और बारिश की उपस्थिति ने हमें साहस देती है कि हम नया नया सपना फिर से देखें। बारिश को बार बार कहती हूँ कि वो फिर से आ जाए, क्योंकि बारिश जब आती है तो हमारी जीवन प्राण पाकर उठती है। बारिश की वजह से हमारी मिट्टी में जो सर्दी है, बारिश की वजह से वहाँ नई वृक्ष उभरती है। इसलिए मैं बार बार पुकारना चाहती हूँ बारिश को। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ जुड़ी हुई है अमीसा सोलिहा। अमीसा क्या सुन पा रहे हो? हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो अमीसा। हेलो सर। हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ओके, बोलिए हमेशा, बोलिए। जो नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो पत्थर के ऊपर है, और वो कविता मैं आसामीज में आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। हे हिल জুই শিখা হৈ তুমি উজ্বলি উঠিছা, আন্ধাৰ বিনাশী পূৰ্ণিমাৰ জোন হৈ পৃথিৱীত শেৱালি ফুলৰ সুবাস ছটিয়াই ফুৰিছা। আদিম যুগৰ জীৱন যুঁজৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈ নতুন যুগৰ পাতনি মেলিছা। তোমাৰ বুকুৰ শিলালিপিত শত সহস্ৰ যুগৰ ইতিহাস ৰচিছা। হে হিল, আজিও পূজাৰ বেদীত তুমি ভগৱান। ছয়তানক বধিবলৈও হে হিল, আজিও তোমাৰেই पराक्रमर प्रयोजन। हे हिल, तुम्हार नमस्कार। सो अभी मैं ये कविता आप लोगों को हिंदी में समझाने वाली हूँ थोड़ा सा। हम सभी पत्थर को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने पत्थर के ऊपर ये कविता लिखा है। पत्थर से चिंगार निकलते हैं जिससे उजाला होता है, अंधेरे को नाश करता है ये पत्थर। आदिम युग के जीवन युद्ध में ये पत्थर ने ही ब्रह्मास्त्र होकर एक नए युग की शुरुआत की है। पत्थर के सीने के शिलालेख पर समस्त युग की इतिहास रचते हैं। तुम्हें मतलब पत्थर को आज भी भगवान मानकर पूजा के स्थान पर रखा जाता है। शैतान को वध करने के लिए पत्थर की पराक्रम की आवश्यकता होती है। हे पत्थर, तुम्हें नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद अमीसा, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ नेक्स्ट जुड़ी हुई है पूजा दास। पूजा, पूजा क्या हमारे आवाज सुन पा रहे हो? पूजा म्यूट कर लो। पूजा, अंकुश, अंकित, अगर कोई अगला है तो बुला लो। पूजा शायद अगर कनेक्शन है तो बात। नेक्स्ट है हमारे साथ पौरीमिता गोगोई। पौरीमिता, क्या आप हमारे आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। ओके,
मैं आज आसामीज में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है मलया बता। लाहे लाहे धीरे धीरे बৈ আহিছে এজাকি মলয়া বতাহ। এখোজ দুখোজ এভৰি দুভৰি প্ৰাণ ভৰি লওঁ মলয়া বতাহত উৰি অহা সুগন্ধি সুভাষ। বকুল ফুলৰ দৰে সুগন্ধ মিঠা মৰম লগা সোণত সুৱগা চৰা। দুহাত মেলি সাৱটি ধৰিম যেন যেন সৰগৰ অপেশ্বৰা। थैंक यू सो मच। थोड़ा हिंदी में आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। इसका मतलब है धीरे धीरे बहते आ रही है एक मलया बता। कदम कदम में चलते चलते परमन भरकर उड़ते आया सुगंधी सुभाष। बद फूल जैसे सुगंधी मीठी प्यारी परमाना सुभाग शरा। दोनों हाथों से पकड़कर रखूंगा लगता है जैसे रखूंगा अपश्वरा। थैंक यू सो मच परिमिता। सो नेक्स्ट हमारे साथ है मिताली मिश्रा। मिताली जी, हेलो मिताली। मिताली शायद आवाज नहीं आ पा रही। आगे आप आगे कोई है तो बताए या। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ ओके। नमस्ते सबको फिर से। मैंने आज जो कविता लिखा है वो नेचर के ऊपर में ही है। मैं पहले उसे असमिया में बोलती हूँ, उसके बाद हिंदी में समझा दूंगी। ओके। প্ৰকৃতি আৰু মোৰ সম্পৰ্ক এটা পইচাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি। যেনেকে এটা পইচাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি একেলগে নাথাকিলে পইচাটো নচলে, তেনেদৰে মই আৰু যদি প্ৰকৃতি একে নহওঁ হয়তো মই নচলিম। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা আবেলি শুৱালৈকে অকল প্ৰকৃতিৰ লগতে জড়িত দেখো নিজকেই। এনেকুৱা লাগে যেন সঁচাকৈ এটা নতুন উৎসাহ, এটা নতুন সান্তনাই মোক আৱৰি ধৰিছে। কিয় বাৰু? কিয় আজি নিজৰ লগতে প্ৰকৃতিকো ধ্বংসৰ পথলৈ আগুৱাই যোৱা যেন লাগিছে? যেনেদৰে মই এপতকৈ নৈ হৈ পৰিছো, তেনেদৰে প্ৰকৃতিও দেখোন খুকুলা হৈ গৈছে। ধৰি ৰাখা নাই কিয় মোৰ দৰে এগৰাকী নাৰী, আৰু তেওঁতো হয় প্ৰকৃতিয়ে। বুজি নাপাওঁ মানৱতাই চিঞৰি চিঞৰি কয় যে বচাব লাগে এগৰাকী নাৰী, কিন্তু কিয় প্ৰকৃতি যে এনেদৰেই ধ্বংস হৈ পৰিছে? নাৰী তোমাৰ ঘৰত থকা কাৰণেই তুমি তেওঁক খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিবা, কিন্তু প্ৰকৃতিওতো এগৰাকী নাৰী, সেইটো কিন্তু পাহৰি নাযাবা। যদি তুমি পাহৰিও যোৱা, মই চিঞৰি চিঞৰি তোমাক আকৌ জগাই তুলিম। প্ৰকৃতিক ধ্বংস লগতে মোক এনেকৈ নাচাবা। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ये था प्रकृति और मेरी जो कहानी है एक जैसी है। जैसे प्रकृति भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वैसे मैं भी कहीं खत्म होती जा रही हूँ, मतलब मेरा भी नाश होते जा रहा है। और जैसे प्रकृति को हम माता मानते हैं, और जैसे एक लड़की को हम घर पे संभाल के रखते हैं, तो प्रकृति भी एक लड़की है जो बहुत कोमल है, उसे भी अच्छे से रखना चाहिए घर, उनको भी अच्छे से रखना चाहिए। जैसे एक लड़की का अगर ऊपर कोई आ जाता है तो हम जोरों शोरों से उसे बचाने के लिए जाते हैं, वैसे प्रकृति को भी बचाना चाहिए। यही था। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। तो सर जो हमने एक डांस वीडियो भेजा था प्रकृति के ऊपर का, तो वो हम चलाते। थोड़ा आज वीडियोस में दिक्कत हो रही है, अगर बाई चांस रोकना पड़ जाए तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन अभी चला दीजिए। माधव जी जो डांस वीडियो है असम का, और उसके बाद सुवर्णा रावत का एक वीडियो है, वो देखेंगे हम लोग। अभी उनके बारे में बताऊंगा मैं, पहले इसको देख लेते। ये नहीं है, दूसरा है।
हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो सुमेध, मच आप मिताली। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपना टाइम मांग सकते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। आप बोलो बेटा, क्या बोलना है आपको? सर मेरे को अपनी कविता प्रस्तुत करनी है सर। मैंने आज लिखी मैंने। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बीच में अभी आपको देते हैं मौका, है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, बीच में ना डिस्ट्रैक्ट हो, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास हमारे बीच में स्वर्ण रावत है, और सुवर्णा रावत की एक बहुत अच्छी वो कथक डांसर हैं, बहुत बड़े बड़े मंच पे वो कर चुकी हैं, तो उनकी एक प्रस्तुति देखते हैं। स्वर्ण भाई ने ये खुद, स्वर्ण सर ने खुद ये नरेशन किया है उसका। स्वर्ण सर, आप कुछ कहना चाहेंगे या सीधा वीडियो देखें? स्वर्ण सर। और सिर्फ वॉइस ओवर है, डांस उसी का है, श्री वर्णा रावत। बस इट्स ऑल राइट, आपने ब्रीफ कर ही दिया, थैंक यू। तो देखते हैं जी। कभी रोजमर्रा ये जिंदगी सरपट भागती, सड़क पर फराटेदार गाड़ियां हॉर्न बजाती। अब कोरोना महामारी से बदल गया सारा जहां, टिमटिमाते तारे समेटे हुए ये नीला आसमां। खूब झूमने लगे पेड़, सरसराने लगी पत्तियां, मंडराने लगे जानवर, चहकने लगी पंछियां। जहरीली हवाओं से भरा धुआं थम सा गया, कुदरत की गोद में सुकून से दिल रम सा गया। पुरानी भूली बिसरी आदतों को फिर से जाना, घर परिवार के साथ अपने मिल बैठ कर खाना। रहेंगी याद हमेशा ढेर सारी बातें, मुलाकातें, अपनी जिम्मेदारी से भरे लम्हों की दिन रातें। फिलहाल न हाथ मिलाना और न ही गले लगना, सिर्फ दूर से ही मुस्कुराते हुए बस नमस्ते करना। बहुत खूबसूरत वीडियो और बहुत अच्छा वॉइस ओवर सर। अभी एक बच्चा कोई कविता सुनाना चाह रहा था, दीक्षित नाम था, पीछे का तो पढ़ा था मैंने, तो वो सुना सकता है। सुमेध। हाँ प्लीज। हाँ बेटा, बोलिए। सुमेध, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ बोलिए आप। आगे बढ़ते हैं रजनीश जी। सुमेध लगता है अभी नहीं है। अच्छा ठीक है। इसके बाद अब हम दो लोगों के, हाँ बोलिए। हाँ बताएं, क्या नाम है आपका? अनुषा। हाँ बोलिए। सर, हमें कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रकृति से रिलेटेड, तो हम करें? जी बिल्कुल सर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सर, प्रकृति में जो उपलब्ध है, पेड़ पौधे पहाड़। पेड़ हमें देते हैं हवा और वर्षा, पर्वत हमें देती है वायु, और नदी हमें देते साफ पानी। अगर हम इन सबका कल्याण करते तो हमें मिलता है, हमें मिलती है हानि, हमें मिलती है जीवन भर के लिए हानि। बस ये सर। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 2 वीडियोस हैं। हमारे कई वीडियोस चले नहीं थे, जिसमें सुहेल शेख का वीडियो था, जिसमें नेहा का वीडियो था, जिसमें अंजलि का वीडियो था, तो वो उसको हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर चलाएंगे। और जिसकी भी कोई प्रस्तुति रह गई है उसको अगले में कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा मेरे दोस्त से, कश्मीर वाले से, कि तो आपका वीडियो अभी शायद ना चला पाए, कोशिश करेंगे कि हम चला पाए। अब थोड़ा सा 2 बच्चों ने रैप सॉन्ग तैयार किए हैं। एक सागर है, सागर मिश्रा, इनका एक रैप सॉन्ग है जो उन्होंने नेचर पे बनाया है, तो वो सुनते हैं।
उससे पहले मैं तब तक जब तक ये वीडियो शुरू होता है उससे पहले मैं 2 मोहम्मद अलवी की कविताएं जरूर बताना चाहूँगा। एक तो है, एक अलग ह्यूमर है मोहम्मद अलवी की कविताओं में। गुजरात के अहमदाबाद के शायर थे। आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है बहा ले जाऊं। और एक और कविता है उनकी मोहम्मद अलवी की जो बहुत मुझे पसंद है। एक जंग आलूदा तोप के दखाने में नन्ही मुन्नी चिड़िया ने घोंसला बनाया। तो आइए देखते हैं सागर का रैप सॉन्ग। क्या बोलते हैं सागर? पूछे प्रकृति इंसान से, सुनो जरा ध्यान से। पूछे प्रकृति इंसान से, सुनो जरा ध्यान से। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। वायु में प्रदूषण क्यों इतना बड़ा, वायु में प्रदूषण क्यों इतना बड़ा। जब करनी थी ये दशा तो क्यों उसको माँ कहा, जब करनी थी ये दशा तो क्यों उसको माँ कहा। जिसने दिया आसरा क्यों उसको ही कटवा दिया। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। हाँ आसमां बिना है अधूरा चंद्रमा, है कुछ नहीं सितारा। पर इंसान तो अकेले क्यों इतरा रहा, क्यों वनों को कटवा रहा। विकास फैला रहा या विनाश करता जा रहा, या विनाश करता जा रहा। पूछे प्रकृति इंसान से, सुनो जरा ध्यान से। पूछे प्रकृति इंसान से, सुनो जरा ध्यान से। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। तुझको दिया है सब कुछ भी लिया नहीं, तुझको दिया है सब कुछ भी लिया नहीं। फिर तूने मुझको किस बात की सजा दी। तुझको दिया है सब कुछ भी लिया नहीं, फिर तूने मुझको किस बात की सजा दी। ऐ इंसानियत के इंसान प्रकृति को मत सता, यही तुझसे दुआ जीवन को तू संकट में मत ला। ऐ इंसानियत के इंसान प्रकृति को तू मत सता, यही है तुझसे दुआ जीवन को तू संकट में मत ला। की है मैंने क्या खता, कोई तो तू गुनाह बता। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। की है मैंने क्या खता, कोई तो गुनाह बता। बहुत बढ़िया रैप। और उसके बाद बस मैं आपको एक आखिरी इंफॉर्मेशन दे दूं और उसके बाद अगले ही गाने से हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। उसके बाद हमें जो जानकारी देनी होती है रेगुलर वो आपको देंगे इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जुड़ने के लिए। एक रैप सॉन्ग लास्ट है जिसको पुरुषोत्तम और सिद्धांत ने लिखा है, उसको पुरुषोत्तम ने उसको गाया है, रिदम भी सिद्धांत ने तैयार की है। तो आइए सुनते हैं आखिरी रैप सॉन्ग, फिर उसके बाद मैं आगे के कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा और इससे हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो आज का आखिरी प्रोग्राम। इंसान की नाराजगी। कितने सालों से तुझे घर में लगाया, हर सुबह उठकर तुझे पानी भी पिलाया। उसका क्या जो मैंने तुझे खाद खिलाया, फिर भी तूने हम पर कहर बरसाया। जहर पिलाया, खून के आंसू रुलाया, उस पर भी तू आज तन के खड़ा है। तन के खड़ा है, बन ठन के खड़ा है। अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला। तुझे हैवानों से बचाया, गो ग्रीन का नारा जो हमने है लगाया। आज तूने उसका भी मजाक है बनाया, इंसान की आत्मा को हर दिखाया। अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला। एक दिन तू भी जरूर पछताएगा जब धरती से इंसानों का नाम मिट जाएगा। सोच जरा, पेड़, धरती, पहाड़, प्रकृति, इन सारे नामों से तुझे कौन बुलाएगा। इन सारे नामों से तुझे कौन बुलाएगा, कौन सराएगा। सोच जरा, सोच जरा, सोच जरा। अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला, अच्छा खेला खेला तूने, अच्छा खेला खेला। प्रकृति का जवाब।
ज़रूरत होती एक गाड़ी की, 4 तुम चलाते, लगाते पेड़ एक, लोग 500 बुलाते, चौराहे पे लगा के झाड़ू शोर मोहल्ले में मचाते, करते हो दिल से काम तो फिर फोटो क्यों खिंचवाते, डूबती हुई नैया को और तुम डुबाते। किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला। हमने दिया है सुख पर जताया नहीं है, रोए हैं छुप के बताया नहीं है, शिकायत में तुमसे एक लफ्ज़ न कहा, पेड़ों को काटा वो भी सहा, इंसान हो तुम सोच के हर बार दिया मौका, इंसानियत के नाम पे तुमने दिया धोखा। किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला। फैक्ट्री चला के अपना पेट भर लिया, निधियों का ना सोचा उसमें कूड़ा भर दिया, कुदरत को अपने आप से दूर कर रहे हो, तभी तो आज सब बीमारी से लड़ रहे हो। किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला। हर किसी को पता है ये किसने खेला खेला, हर किसी को पता है ये किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला, किसने खेला खेला है ये, किसने खेला खेला। रजनीश जी, हाँ हाँ वो सुमेध जुड़ गए हैं, अगर आप टाइम देना चाह रहे तो। हाँ तो उसको अभी अब बस मैं अब हाँ सुमित एक बार सुना दीजिए बेटा कविता, चलिए। हाँ सुमित। Thank you, sir. Hello, I am Sumit, and my poem is Nature Almighty. The sun started it all. Life blossomed on the earth at nature's choice. Nature covered it all, the sun, the moon, and the earth. Nature is a sweet mother of all, with no exceptions to her laws at all. The created beings help each other directly and indirectly, and nothing goes to waste ever at all. Nature is beautiful in all its shapes and forms. Nature is so colorful and attractive to keep everybody's mind busy and never wanting to escape. Nature is kind and look after everybody's survival. Nature is cruel and never changes any of its laws to benefit any individual ever. Nature's laws are being used by man for his only benefit, still continues to do it, knowing the punishment is due. Thank you. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन मैं थोड़ा अगले कार्यक्रम के बारे में बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद जयंती इस महीने के एंड में आती है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 कहानियों का मंचन करेंगे प्रेमचंद जयंती में, और उसमें हम आपको बताएंगे कि आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे 4 नाटक हैं जिनका हम मंचन करेंगे और फिर उस पर बातचीत भी करेंगे, और साथ में एक भागीदारी भी बनी रहेगी बाकी लोगों की कि वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं। वो आपको मैसेज दे दिया जाएगा या वो मैसेज आपको मिल जाएगा प्रेमचंद का जो पूरा उनका जयंती का जो कार्यक्रम है उस सिलसिले में। इसके अलावा आज हमारी बहुत सारी वीडियोस रह गई थी जो हम नहीं देख पाए थे। रईस भाई ने कश्मीर से भेजी थी, बहुत खूबसूरत वीडियो थी, 2-3 बच्चों की वीडियो चल नहीं पाई, तो उसको भी जरूर हम अगले प्रोग्राम में उसको चलाने की कोशिश करेंगे। और बस मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। बस एक मेरी आगे के लिए बस एक वो है कि हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहता हूं कि योगेश तिवारी जी काफी दिनों से हमारे बीच में मौजूद हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर योगेश सर अगर आप बोल सकते हैं तो 2 शब्द आप बोलें कि कैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ा टेक्निकल दिक्कत तो आ रही है, आप प्रिंसिपल हैं और बहुत अच्छे साहित्य को लेकर रुचि रखते हैं। और योगेश सर। हाँ नमस्कार रजनीश जी और इस ग्रुप में आए हुए सभी सदस्यों का। मैं कुछ बोलूं, कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है रजनीश जी। एक उन्नति एक बच्ची है, वो कुछ कहना चाह रही है। जी जी जी। हाँ उन्नति कुछ बोलना है। हाँ बोलिए उन्नति। हेलो उन्नति। यस सर। हाँ बोलिए बेटा। अब अच्छा आपको मैं देख रहा था बार बार। हाँ बोलिए बेटा बोलिए। My name is Unnati Rai. I am from Jabalpur, Madhya Pradesh, and today I am going to speak one poem, and it is about the nature. Okay. Nature is everywhere. Nature is everywhere you go. Everything that lives
and grows with nature. Animals are big and small. Nature is plants that grow so tall. Nature is beautiful in every way, wonderful and exciting, and needs our care. So listen, learn, and do your part to keep nature beautiful forever. Written by Super Ranger Amanda. Thank you, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, योगेश तिवारी जी कुछ कहेंगे? नेचर फोटोग्राफी पर मैंने ये पहली बार जो है, पहले की जो प्रेमचंद की कहानी पर सेशन थे उनमें जरूर, और इस समय की ऑनलाइन सा बिजनेस हो गया, स्कूल में व्यवस्था रहती है, तो ये आज का जो भी कर्म, जितना भी सुना, जो देखा, थोड़ा नेटवर्क की ये भी हमारे यहाँ बादल बारिश की सी है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है वो ये कि एक ही जगह पर अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चे, बड़े, उन सभी का एक दूसरे की भाषा, संस्कृति से थोड़ा ही सही पर परिचय, जी जी, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सामान्यतः होता ये है कि हम अपनी मातृभाषा या ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी तक सीमित हो जाते हैं और जी, अपने जी। ही देश की अन्य भाषाओं से हमारा परिचय नहीं हो पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है, पर उत्तर भारत में किसी भी द्रविड़ भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि शीलम वेंकटेश्वर राव या ऐसे और लोग जो दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, पर उत्तर भारत में द्रविड़ भाषाओं के लिए कोई मंच नहीं है इस तरह का। तो ये एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने जो दिया है कि अलग अलग भाषाओं की, भले भाषा समझ में ना आए पर कम से कम ध्वनियाँ उसकी समझ में आती हैं, और कहीं कोई एक दो शब्द होते हैं जो एक दूसरी भाषाओं से मिलते जुलते हैं। जी जी। इतना ही नहीं, यहाँ भारतीय भाषाओं के साथ ही नहीं, कुछ शब्द हैं जो विदेशी जो भाषाएं हैं उनमें भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके कुछ शब्द हमारी भाषाओं से मिलते जुलते हैं। जैसे मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, जिस आयरिश लैंग्वेज में कुत्ता जो शब्द है जो हिंदी का, आयरिश में उसको कुट्टिया कहते हैं। तो ये जो ध्वनि साम्य है, ये अन्य हमारी अपने देश की अन्य भाषाओं में भी आप कहीं ना कहीं पाएंगे। तो इन बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया है, जहाँ कम से कम भाषा के स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, संस्कृति के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। अन्यथा जो इडियट बॉक्स है उसने तो कहीं का नहीं छोड़ा है हमारी संस्कृति और परंपरा और इन भाषाओं को दरकिनार करने में। तो ये प्लेटफॉर्म का उपयोग और बहुत अच्छे से हो सके, इसके लिए आप सभी प्रयासरत हैं, और भी गहराई में जाकर के हम सभी प्रयासरत होंगे आगे भी। आज जिन लोगों ने भी बहुत खूबसूरत कविताएं सुनाई, और उनमें कविताओं के पढ़ने का जो अंदाज था, एक मिश्रा, मिताली मिश्रा, जहाँ तक मुझे ध्यान नाम आ रहा है, असमिया, जी जी, हाँ, वो बहुत खूबसूरत अंदाज था। तो ये और लोगों को भी उनसे कविता पढ़ का अंदाज थोड़ा सा सीखना समझना चाहिए। कविता पढ़ने का एक अपना ढंग होता है, एक तरीका होता है, कोई आलोचना नहीं है किसी की, पर ये एक सीख है कि हम सब इस तरह से ही सीखते हैं। कविताओं को पढ़ने का एक अंदाज होता है, वो अंदाज बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कविता में कही गई चीज़ों को संप्रेषित करने का, लोगों तक पहुंचाने का। तो रजनीश जी और आपकी पूरी टीम, इसके लिए बधाई आप सबको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज हमारा सत्र यहीं पे खत्म होता है। प्रेमचंद के आगे 4 नाटकों की हम प्रस्तुतियां करेंगे, और साथ में प्रेमचंद जयंती में
और भी कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी बातचीत होगी और कई साहित्यकार आएंगे उसमें, और मैं चाहूंगा कि कई लोग उसमें हिस्सा लें, बातचीत कर सकते हैं आप साहित्यकारों से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं। प्रेमचंद के साहित्य तो बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ी दुनिया है उनकी। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे खत्म करते हैं और धन्यवाद। सॉरी स्वर्ण सर, हाँ स्वर्ण सर, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू ऐड, अभी जो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, सबसे अच्छी बात जो आज रही है, जितने भी ये 25 के आसपास घूम रहे हैं, यू ट्राई टू मेक इट मल्टीलिंगुअल। ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी तक सीमित नहीं था, इसमें जम्मू कश्मीर की डोगरी भी थी, इसमें आसाम की असमीज भी थी, और कहीं न कहीं उत्तराखंड की भी वो खुशबू थी हरेला के नाम से। तो रियली ये अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग प्रदेशों के अलावा आपने इसको उस भाषा का भी खुशबू और वो एसेंस दिया है। थैंक यू वेरी मच। और स्वर्ण सर, आपके साथ तो वो ड्यू है कि आपने रस्किन बॉन्ड पे बड़ा कमाल का काम किया, इस पे कभी आगे जरूर चर्चा करेंगे। जरूर। और उस पे हम कुछ कार्यक्रम भी जरूर करेंगे आपसे, जैसे कभी बात हुई थी हमारी पहले। गीता यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीता के अनाउंसमेंट करना चाहती है, जो सद्भावना नेट में नए आए हैं तो वो बता सकते हैं। धन्यवाद। कोई जानकारी है तो बताएं, नहीं तो हम छोड़ते हैं। गीता सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ, सुन पा रही हूँ मैं। हाँ बताएं जी, अभी एक नेचर एंड मी एक कंपटीशन चल रहा है हमारा, जो 15 से 25 तक है। तो आप लोग उसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और सद्भावना.net पर इसको अपना लॉगिन कीजिए और यहाँ हमें अपनी एंट्रीज भेजिए। थैंक यू। थैंक यू रजनीश जी, आपका म्यूट हो गया रजनीश जी। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलते हैं प्रेमचंद जयंती में, और उससे पहले सद्भावना.net के कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए आप, तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, क्या चल रहा है, क्या क्या आप कर सकते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।